तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो लोकसभा का लेक्चर हम लोग देख रहे थे और लोकसभा के लेक्चर में पार्ट 1 हो गया था और आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे बच्चों कि लोकसभा में और कौन कौन से क्लॉज हैं, कौन कौन से प्रावधान है, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा लेक्चर आपको बार बार मिलता रहे और आपकी तैयारी मददगार साबित होता रहे। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा का कभी ज्वाइंट सेशन अगर बुलाया जाता है तो वो कौन बुलाता है, वो राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसका जो एंड करते हैं, समापन करते हैं, वो भी कौन करता है, वो भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जो दो लोकसभा की बैठकें होती हैं, जो सेशन होता है, उस सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप जो है वह नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। किसमें, ये बार बार पूछता है, तो आप अनुच्छेद याद कर लीजिए। कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 108 में, ठीक है ना। 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था हमारे संविधान में किया गया है, ठीक है ना। और बुलाता कौन है, राष्ट्रपति करता है। ऊपर हमने ये पॉइंट देख लिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा 3 परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है, ठीक है ना। जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है वह ज्वाइंट सेशन 3 कंडीशन में राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है वो बुलाया जा सकता है। तो आइए वो 3 कंडीशन देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि कोई विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, मतलब लोकसभा से पास हो, राज्यसभा स्वीकार कर दे, या राज्यसभा से पास हो गया हो, लोकसभा स्वीकार कर दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, राष्ट्रपति जो है ज्वाइंट सेशन को बुलाएगा ही बुलाएगा। सेकंड पॉइंट देख लें। सेकंड पॉइंट है कि विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो, मतलब दोनों हाउस से वो पास ना हो, ठीक है ना। मैंने पहले फर्स्ट कंडीशन था कि एक हाउस से पास हो, दूसरा कंडीशन है कि दोनों हाउस सेपरेट भी पास ना हो। इस कंडीशन में भी ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। थर्ड पॉइंट देखें, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हो। यानी कोई दूसरा हाउस जो है वो 6 महीने तक उस बिल को रख लिए हो, ना हाँ बोले ना बोले, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, इस कंडीशन में भी ज्वाइंट सेशन जो है संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। ये 3 पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कथन कारण में ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित, ठीक है ना, और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। ये किस अनुच्छेद में बोला गया है, अनुच्छेद 118(3) में बोला गया है। यानी सभापति से राज्यसभा के और लोकसभा के अध्यक्ष से राष्ट्रपति क्या करता है, परामर्श लेता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है उस ज्वाइंट सेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये किस अनुच्छेद में बात किया गया है, तो अनुच्छेद 118(4) में, ठीक है ना। अनुच्छेद 118(4) में ये बोला गया है कि जो ज्वाइंट सेशन होगी उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान कभी जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है अनुपस्थित हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका प्रावधान भी हमारे संविधान में किया गया है, ठीक है ना। तो क्या प्रावधान है कि संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष, यानी लोकसभा का कोई उपाध्यक्ष हो, या यदि वह भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राज्यसभा का क्या है, उपसभापति संयुक्त बैठक की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संयुक्त बैठक में कोई विधेयक क्या होता है, साधारण बहुमत से पास किया जाता है, ठीक है ना। कोई विधेयक जो है वो साधारण बहुमत से पास कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही जो है वो लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार, ठीक है ना, लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार ही क्या होता है, संपन्न होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापक या समाप्त जो है वो नहीं होता है। यह बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 107(3) में बोला गया है। अनुच्छेद 107(3) में यह बात बोला गया है कि संसद में कोई लंबित विधेयक हो तो सदन का अगर सत्रावसान हो जाता है तो वो व्यापक यानी लैप्स जो है वो समाप्त जो है, लैप्स जो है वो नहीं होता है। इसकी बात अनुच्छेद 107(3) में बोला गया है बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्यसभा में लंबित जो विधेयक है
विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन होने पर भी वो समाप्त नहीं होता। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के विघटन होने के पश्चात भी, ठीक है ना, वो क्या होगा, वह समाप्त जो है वो नहीं होता है। इसकी बात बोली गई है अनुच्छेद 107(4) में, यानी अनुच्छेद 1074 में इस बात को बोला गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्न, यानी स्टार मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको तारांकित प्रश्न बोलते हैं, स्टार लगा होता है। तो लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अगर संख्या की बात किया जाए तो अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम 20 हो सकता है, ठीक है ना। अधिकतम वो संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम वो संख्या 20 जो है वो हो सकती है, ठीक है, तारांकित प्रश्न, स्टार वाले प्रश्न, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि धर्म विधेयक के संबंध में लोकसभा का जो निर्णय होता है वो क्या होता है, लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि मेन पावर जो है वो हमारी लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में इससे संबंधित कोई भी पावर नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की भी व्यवस्था नहीं है, यानी बाकी सब में ज्वाइंट सेशन तो हो रहा था, लेकिन धन विधेयक के संबंध में मेन पावर लोकसभा के पास है और ज्वाइंट सेशन का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, इस प्रकार जो है आज लोकसभा से रिलेटेड जो है इसका दूसरा लेक्चर था, यही समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा पॉइंट देख लीजिएगा, ज्वाइंट सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है लोकसभा का, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपकी तैयारी मददगार साबित होता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।